आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर का ट्वीट। आई प्रिडिक्टेड द बिगेस्ट क्रैश इन वर्ल्ड हिस्ट्री वाज कमिंग इन माय बुक रिच डैड्स प्रोफेसी। द क्रैश विल हैपन दिस ईयर। आप इस पूरे ट्वीट को देख सकते हैं। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज में ये लिखा है, रिमाइंडर फॉर इयर्स आई हैव बीन सेइंग सेव गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन एंड रिसेंटली इथेरियम। Today, I believe silver and Ethereum are the best because they are stores of value, but more importantly, used in industry and prices are low. आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट नहीं की तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डोंट बाय द रॉन्ग मेटल, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को सिल्वर के प्रैक्टिकल यूज, इंडस्ट्री यूज के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है एंड सोर्सेज भी बताए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके चेकआउट करना, क्योंकि वो वीडियो आज की नॉलेज आज इस वीडियो में बहुत काम आने वाली है। तो इनके ट्वीट के कहने का मतलब है कि हम लोगों को सिल्वर एंड इथेरियम दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड एंड बिटकॉइन से भी ज़्यादा। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे बाकी सारी वीडियोस देखी होंगी, कहीं काफ़ी जगह पे चल रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करो। दो बातें चल रही है कि या तो बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है सिल्वर में, क्योंकि वो अपने पुरानी रेंज पे वापस पहुंच चुका है। तो अगर हम इसके चार्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये है सिल्वर का चार्ट, सिल्वर के फ्यूचर्स का चार्ट पिछले काफ़ी सालों का। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये लास्ट टाइम मतलब 1970s में 41.609 पे पहुंचा था एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा सा क्रैश आया था। फिर इसने यहाँ पे इतने ईयर्स तक कंसोलिडेट किया है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर छोटा सा क्रैश एंड देन बाउंस बैक करके ये अराउंड 50 पे गया था एंड उसके बाद फिर से अच्छा सा क्रैश आया था। अब ये वापस उसी लेवल पे पहुंच चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन बुलिश रिवर्सल का साइन है, बट उसके बाद भी ये ऊपर तक गया है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अभी ये वापस अपने पुराने लेवल्स पे पहुंच चुका है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा सा ऊपर और जाके या फिर ये तो क्रैश करेगा। वैसे आपके क्या व्यूज हैं ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। वैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे फिर भी दो बातें नजर आती है, या तो ये ब्रेकआउट देगा या क्रैश। ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा है। वो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आई विल टेल यू माई व्यूज कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा है। पहला रीज़न तो ये हो गया जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उस ट्वीट में ज़रूर उन्होंने मेंशन किया था कि सिल्वर एंड इथेरियम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इनके रियल प्रैक्टिकल यूज़ है एंड इसकी वजह से मतलब बाकी सारे स्टॉक्स में सेल करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है एंड ये प्रैक्टिकल यूज से बिलोंग करता है। और इस साल उनके अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा वाला क्रैश आने वाला है। तो अभी साल ख़त्म होने में 2-3 महीने बचे हैं, तो देखते हैं अगर क्रैश आता है तो कब आता है। अगर आप लोग कोई सीएफए स्टूडेंट्स हैं या सीएफए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक एनएमएलई है, दिसंबर में हमेशा मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि दिसंबर इज द ईयर एंड व्हेन पीपल ट्राई टू सेल ऑफ, जनवरी इज द टाइम व्हेन पीपल बाय। तो उस टाइम मार्केट बढ़ता है एंड दिसंबर के टाइम पे मार्केट क्रैश होता है। ये एक एनएमएलई है, तो वो भी एक रीजन है कि कहीं ना कहीं क्रैश के चांसेस तो दिख रहे हैं। अब क्रैश आएगा कि नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, बट यस चांसेस दिख रहे हैं। अब जब भी मार्केट में इक्विटी में क्रैश आता है तब हमेशा कमोडिटी का मार्केट बढ़ता है, क्योंकि इसके रिजर्व्स बढ़ते हैं एंड ये सेफ एसेट्स मानी जाती है। तो इसको अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो यस गोल्ड एंड सिल्वर के चांसेस हैं कि इसका मार्केट अच्छा सा बढ़े। और अगर आप लोगों ने अभी अगर आप लोगों ने पिछली पुरानी कुछ दिनों की न्यूज़ को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कोटक ने अपने ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स में जो सिल्वर का म्यूचुअल फंड था उसमें न्यू बाइंग को रिस्ट्रिकेट कर दिया था। टाटा का ईटीएफ फंड है उसमें बहुत बल्क बाइंग हुई है, आज के दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक वहीं पे हुआ है। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स गोल्ड एंड सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्क में बाय कर रहे हैं, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे बहुत या तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है या फिर क्रैश होने वाला है। तो देर आर चांसेस कि ये बल्क बाइंग की वजह से अभी मार्केट बढ़ रहा हो एंड बाद में क्रैश हो जाए। वहीं पे चांसेस ये भी हैं कि अगर इक्विटी में क्रैश अच्छे से आता है
तो इनका मार्केट बहुत ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह फायदा, लोगों को, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और अभी रिसेंट एक ट्वीट आया था ट्रम्प की तरफ से, जिसमें ट्रम्प ने 100% टैरिफ्स चाइना पे लगाने की बात की थी, तो उसकी वजह से फ्राइडे को मार्केट बहुत गिरा था। बट आज मार्केट, अगर आप यूएस का देखोगे तो यूएस का मार्केट आज अच्छे से बढ़ा है, क्योंकि ट्रम्प ने फिर से ट्वीट किया है कि नीदर आई वांट माय इकोनॉमी टू गो डाउन नॉर ही, मतलब चाइना के प्रेसिडेंट। तो उसकी वजह से आज मार्केट बहुत बढ़ा है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, सिल्वर का अगर आप लोग एमसीएक्स पे प्राइस चेक करोगे तो वो अभी आपको अराउंड 1,52,000 1,53,000 पे दिखेगा। वहीं पे अगर आप लोग ये चेक करोगे कि फिजिकल मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, तो आप लोग अगर देखोगे तो 1 लाख सिल्वर की प्राइस दिल्ली में अराउंड 1,70,000 तक भी गई है, एंड इवन 1,80,000 तक भी गई है। एंड जयपुर में उसकी प्राइस देखोगे तो वो 1,85,000 तक भी गई है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा गैप चल रहा है, कैन यू सी, आर्बिट्रेज की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। पिछले कुछ महीनों से काफी सारे जो सेंट्रल बैंक्स है अराउंड द वर्ल्ड, वो अपना गोल्ड का रिजर्व्स भी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि मार्केट में क्रैश आने के चांसेस हैं। और आप लोग अगर वर्ल्ड की न्यूज़ चेकआउट करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उन लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि गोल्ड की प्राइस $5,000 के ऊपर तक जाने के चांसेस है, एंड जो सिल्वर की प्राइस है वो $50 के ऊपर जाने के चांसेस है, एंड इवन $60 तक वो टच करेगी 2026 में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशंस, एनालिसिस, रिसर्च ऐसी चल रही है कि जहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस बढ़ने वाली है एंड इक्विटी का मार्केट क्रैश होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स में अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोग एक सेफ इन्वेस्टर है तो ये टाइम वैसे तो सही नहीं है लेने का, क्योंकि देर आर चांसेस अगर मार्केट जस्ट अपोजिट रिएक्ट करे एंड मार्केट सिल्वर एंड गोल्ड का क्रैश हो जाए, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉस सिचुएशन। वहीं पे अगर आप लोग देखोगे अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती है तो मतलब फिजिकल मार्केट में इसकी डिमांड डाउन हो जाएगी, एंड फिजिकल मार्केट में डिमांड डाउन हो जाएगी तो जो कंपनीज ज्वेलरी में डील करती है उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके लिए डिमांड नीचे जाएगी तो रेवेन्यू अपने आप नीचे जाएगा। तो इट विल बी गुड टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज उनके क्रैश के टाइम, ताकि आने वाले टाइम में जब इनकी वैल्यू डाउन जाए, कमोडिटीज की वैल्यू डाउन जाए, तो फिर लोग वापस बाय करना स्टार्ट करेंगे फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर एंड देयर ज्वेलरीज। तो फिर इसकी इन कंपनीज की प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे पूरा वर्क करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, एंड आपको क्या लगता है कि इक्विटी का मार्केट सच में क्रैश होने वाला है या नहीं, एंड गोल्ड एंड सिल्वर का मार्केट क्या ब्रेकआउट देगा या फिर क्रैश होगा? क्या ये भी आप लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा सा बबल बनने की सिचुएशन हो रही है गोल्ड एंड सिल्वर की, स्पेशली सिल्वर की? व्हाट आर योर व्यूज, लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अंटिल देन, goodbye, take care, stay curious and stay safe.